नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब हरियाणा सेंट्रल पर। जिसका बेसब्री से इंतजार था हमने, हरियाणा सेंट्रल ने आपको पहले ही बता दिया था। इसने उड्डा कह दे हैं, वकील कह दे, इसने मन की कहा था 12 तारीख ना होगी लिस्ट, और 12 ने सुबेरे 12 बजे काट दी है। एक चीज़ बड़ी चौंकाने वाली है इसमें, ये चीज़ है कांग्रेस की लहर है। लोग कह रहे हैं ऐसा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की लहर है। एक तरफा माटी पिटेगी कांग्रेस की फिलहाल, जिस हिसाब से जो टिकट वितरण है उसमें जो दिख रहा है, ठीक है ना। अगर टिकट इतनी लहर थी तो इतने आपका इतना डिले किसी भी पार्टी में नहीं होता। नंबर एक बात। नंबर दो बात, पूर्ण रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है, पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से। जो चाहते थे कि सलजा ही चले, 1% भी कौन चली भाई सलजा की, 1% मान लो, 100 सीट मान के चालोगे तो में देख लो 10% चाली होगी लगभग। 10 सीटें सलजा को मिले हैं, 90 में से 10 सीटें मिलना कोई बड़ी बात है। यानी सलजा को पूर्ण रूप से साइड लाइन कर दिया है। अच्छा और छोड़ो, इबी भी 81 सीट घोषित हुई है, ठीक है। जो पार्टी अपनी सीट घोषित कौन कर सकती, और नामांकन का आज 3 बजे तक का टाइम है, 3 बजे तक का, और अभी तक अब ये 8:16 हो गई, 9 सीटें रोक रखी हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि उसकी कौन सी लहर है। जो इनकी थोड़ी मोटी लहर थी वो भी साफ होगी। कमाल की बात है यार, जनता को कर विश्वास करेगी। एक बात सोचने समझने की बात है, जो अपनी टिकट घोषित नहीं कर पा रही, इनकी आपसी लड़ाई हो रही है। कल न तो ये अपना पद खातर है, HSSC के पद खातर है, HPSC के पद खातर है, ये तो जूता पुजारी होंगे। कल ने बड़का की यार, इनने थोड़ी सोचा है। और जितने कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, पुराने कैंडिडेट हैं जो 6-6, 7-7 मतलब 4-4, 5-5 बार लड़ रहे हैं, ठीक है। जो हुड्डा के साथ 2004 से लेके 2014 के कार्यकाल में थे, 50 से ज़्यादा तो वही आपके विधायक हैं। तो जब उन्होंने उस टाइम भ्रष्टाचार किया, गड़बड़ियाँ की, तो अब कौन सी गारंटी है कि वो कर लेंगे। और सलजा के भाई जो चाहने वाले थे उनके लिए तो बड़ा झटका है। मुझे लगता है कि सलजा बाद में, मुझे मतलब कांग्रेस में रहेंगी, मुझे नहीं लगता कि रह सकती, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाद में छोड़ेंगी, ठीक है ना। कहाँ है इसमें युवा, किस युवा को टिकट मिली है भाई, इसमें बता दो। कौन सा युवा है जो जमीन पे मेहनत कर रहा था, युवाओं की आवाज उठा रहा था, कौन सा युवा ने टिकट मिली है, मैंने एक बात बता दो। आपका बेटा ने, चाचा ताऊ ने, आपकी पत्नी ने सेट करवा गए सारे। टिकट किसने मिली है, कौन से युवा ने मिली है। अरे युवा अंधभक्त है, युवा ने कोई मतलब कौन नहीं। युवा अंधभक्ति में जात का नाम पे ही वोट गिरेंगे युवा, ठीक है ना। तो भाई सलजा पूर्ण रूप से पत्ता कट है। ये अकेली कांग्रेस की नहीं है, ये दोनों पार्टियों की है। बीजेपी में भी यही है और कांग्रेस में भी यही है, ठीक है ना। तो देखो, बीजेपी की तो हम बात इसलिए नहीं करते कि भाई क्योंकि 10 साल से सत्ता में है। कांग्रेस से उम्मीद थी नई कांग्रेस आएगी, कहाँ है नई कांग्रेस, ये तो वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली कांग्रेस आ गई। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी ये आरोप लगे हैं कि ये भाजपा के साथ मिले हुए। कल भी अभय सिंह चौटाला ने आज तक पे कहा कि भाई 200% मैं सबूत के साथ कह रहा हूँ, इसकी भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ है। और अब ये साफ दिख रहा है, इतने दिनों तक सीट रोकना, और लास्ट दिन है आज, अभी भी 9 सीटों को रोक रखा है। तो कहीं ना कहीं ये शक की सुई गहरा रही है हुड्डा साहब पे। अभय चौटाला कहीं ना कहीं जो बात है वो सच होती दिख रही है, ठीक है ना। तो बाकी देखते हैं। ये देखिए भाई, पंचकुला से चंद्रमोहन, ठीक है, मैं गुट बता दूँ, ये कौन सा, सलजा गुट का है। निर्मल सिंह हुड्डा गुट का है। मुलाना से प्रदीप चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी, देख लो, ठीक है ना। ये भी आपकी किसकी है, उसकी है, हुड्डा गुट की। जगाधरी से करम खान, ये आपकी सलजा गुट का है। रमन त्यागी यमुनानगर से हुड्डा गुट। पेवा से मनदीप सिंह चड्डा, हरमोहिंदर सिंह चड्डा का बेटा, हुड्डा गुट। भूला से देवेंद्र हंस, हुड्डा गुट। कलायत से विकास सान, जेपी आप खुद इशारते जीत गया, और आपको छोरे ने कलायत तक सेट कराया। कलायत और सीट है। श्वेता ढुल, युवाओं की आवाज़ उठाने वाली, गरीब की बेटी, वो आपका टिकट मांग रही थी, देख लो, इनने मिल के उनकी राजनीतिक हत्या कर दी। कौन नहीं लेने दी टिकट, लेने कौन दे भाई, कितना एकदम ला लियो, कौन काट दी होगी टिकट है। तो कलायत से विकास सारण है भाई। टक्कर में कौन है, रामपाल माजरा, इनेलो, यो डांडा इसका आम आदमी का, एक हुआ अपनी कमल डांडा हुआ इसकी बीजेपी की। तो देखो किसकी किस्मत जागेगी।
ये हैं आपके विकास सारण हुड्डा गुट। अच्छा सुरजेवाड़ा, ये सुरजेवाड़ा गुट है, आपके बेटे की टिकट लेने में कामयाब रहे, अपना बेटे ने लॉन्च करिए। लीलाराम गुजर ये सामने है इसमें मुकाबला। पुंडरी से सुल्तान सिंह कंबोज हैं आपके हुड्डा गुट। सुल्तान सिंह जाडोला। इंद्री से राकेश कुमार कंबोज हुड्डा गुट। करनाल से सुमिता विर्क हुड्डा गुट। गरोंडा से वीरेंद्र सिंह राठौर हुड्डा गुट। पानीपत सिटी से वीरेंद्र कुमार शाह हुड्डा गुट। जय भगवान अंतिल हुड्डा गुट। राय से जींद से महावीर गुप्ता हुड्डा गुट। बलवान सिंह दौलतपुरिया हुड्डा गुट। रतिया से जगनल सिंह हुड्डा गुट। गोकुल सेतिया का तो आप जानते ही हो, वोट सीट हो गई है। अब की बार गोपाल कांडा मुझे नहीं लगता अपनी सीट बचा पाएंगे, हुड्डा गुट के हैं गोकुल सेतिया। भरत सिंह बेनीवाल इलाहाबाद हुड्डा गुट। चंद्र प्रकाश हुड्डा गुट। आदमपुर से राहुल मक्कड़ हुड्डा गुट। ये टिकट बहुत अच्छी पार्टी है आंसी से। बगवाड़ा से रामनिवास घोड़ेला हुड्डा गुट। रामनिवास राडा सैलजा गुट, सैलजा के करीबी है। तो सैलजा की अभी तक कितनी टिकट आई है? चंद्रमोहन, अकरम खान और रामनिवास राडा, 3 टिकट आई हैं सैलजा की। ठीक है, आ जाओ। नलवा अनिल मान हुड्डा गुट। प्रोफेसर संपत सिंह की टिकट काट दी जो कि सैलजा गुट के थे। लोहारू से राजवीर सिंह फरटिया हुड्डा गुट। सोमवीर सिंह हुड्डा गुट। मनीषा संगवन हुड्डा गुट। प्रदीप नगवाल हुड्डा गुट भवानी खेड़ा। ठीक है, और अनीता यादव अटेली हुड्डा साहब। राव नरेंद्र सिंह हुड्डा साहब। अमल गंगा हुड्डा साहब। कोसली जगदीश यादव हुड्डा साहब। पटौदी परल चौधरी हुड्डा साहब। हतीन मोहम्मद इजराइल हुड्डा साहब। करण दलाल समधी हुड्डा साहब। बड़खल विजय प्रताप महेंद्र प्रताप के बेटे हुड्डा साहब। पृथला रघुबर तेवतिया हुड्डा साहब। बल्लभगढ़ पराग शर्मा हुड्डा साहब। लखन कुमार सिंगला हुड्डा साहब फरीदाबाद से। तो आप सबके सामने मात्र 40 सीटों में से 3 सीटें दी हैं सैलजा को। तो मतलब क्या वैल्यू छोड़ी है भाई सैलजा सी की, क्या मतलब क्या ही कहें। अब आप सबके सामने है। अब ये जिताऊ कैंडिडेट कितने हैं भाजपा के खिलाफ वो और मैं आपको बता देता हूँ। पंचकुला जीतेगी कांग्रेस। अम्बाड़ा सिटी कैंट की रोक रखी है। निर्मल सिंह अम्बाड़ा सिटी से जीतेगा भाई। मुलाना से पूजा चौधरी जीतेगी। अकरम खान हारेगा जगाधरी से। रमन त्यागी हारेगा। घनश्याम साहब दरासरोड़ा है। ठीक है, 2 सीटें तो ये गई। पेवा से जीतेगा। गुला से देवेंद्र। कलायत से विकास सारण की रिपोर्ट हारने की है। आदित्य सुरजेवाड़ा भी हारेगा भाई, कैथल तय 2-2-4। सुल्तान सिंह जडोला जीतेगा। राकेश कंबोज जीतेगा। पुंडर से सुल्तान सिंह जडोला एक तरफा हार की तरफ चल गए हैं। रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्ट 5। करनाल सीट हार गई। आनंद मोहन तगड़ा कैंडिडेट है भाई। ठीक है, 6। गरोंडा वीरेंद्र सिंह राठौड़ हार गया। 7। पानीपत सिटी से महिपाल डांडा है क्या ना, ये जीत देगा वीरेंद्र कुमार शाह। राई हारेगा जय भगवान अंतिल। ठीक है, 7। महावीर गुप्ता हारेगा जिनसे। 8। बलवान सिंह दौलतपुरिया फतेहाबाद से हारेगा भाई। 9। जगनैल सिंह रतिया से जीत सकेगा जगनैल सिंह। गोकुल सेतिया जीतेगा जिन से। इलाहाबाद तो इनेलो की है भाई, अबे चौटाला या भी कांग्रेस की कोनी। 3 6 और 3 सीट गई। आदमपुर से चंद्र प्रकाश हारेगा भाई 10। राहुल मक्कड़ से जीतेगा कांग्रेस। रामनिवास घोड़ेला बरवाड़ा से जीतेगा। रामनिवास राडा इस हार से हारेगा भाई 11 सीट। ठीक है, तो 11 सीट होगी, ये दोनों जीते। नलवा अनिल मान प्रोफेसर संपत्ति नालो की टिकट लेके आओगा 200% जीतेगा भाई, तो अनिल मान हारेगा भाई, तो ये होगी 12। राजवीर फरटिया जीतेगा भाई। बाडड़ा से सोमवीर सिंह जीतेगा। दादरी तय मनीषा सांगवान चुनाव निकाल सके हैं। प्रदीप नगवाल भवानी खेड़ा तय होना जीता भाई 13। अनीता यादव कौन जीते है अटेली तय 14। नारनौल तय राव नरेंद्र सिंह सीट निकाल सके हैं। बावल तय अमल गंगा सीट निकालेगा। कोसली से जगदीश यादव ये कौन जीता भाई 15। पटौदी तक कौन जीता है परल चौधरी 16। अथीन तक मोहम्मद इजराइल निकाल सके हैं। करण दलाल जीतेगा भाई। रघुबर तेवतिया जीतेगा। बड़खड़ से विजय प्रताप हारेगा 16। पराग शर्मा बल्लभगढ़ जीतेगा। लखन कुमार सिंगला भी जीतेगा भाई। यानी 40 में से ये 16 सीट तो यहाँ से गई। ठीक है, और पिछले 40 में से वहाँ पे 7 से 8 सीट वहाँ पे होगी। ठीक है, तो 24 ये होगी। और अब आने वाली 9 है
9 में से 2 एक और होंगी। यानी अभी तक भाजपा की जो स्थिति है हरियाणा में वो 25 से 26 सीट के बीच में डोल रही है कांग्रेस की सीट आने के बाद। ठीक है, इनेलो की देखी जाए तो 2 से 3 इनेलो चल रही है। जसपा साफ है, आम आदमी पार्टी 1 पे अभी तक मुझे लग रही है। तो कुल मिला के बात क्या है आपकी, अभी तक कांग्रेस आपकी कितनी सीटों पे चल रही है, 60 की सीटों पे चल रही है। यानी 60 सीट कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है अभी तक। अगर शैलजा बगावत ना करे, अगर शैलजा बगावत करती है तो आपकी ये 60 से सीटें कम से कम 50 तक तो आएंगी। ठीक है, फिर भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना रही है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।